नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर बाराबंकी से और इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत। यहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। कल्याणी नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। एक महिला समेत 5 लोग नदी में डूब गए हैं। गोताखोर इस वक्त लोग इनकी तलाश में जुटे हुए हैं। मसौली थाना के सादतगंज का ये मामला है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। बाराबंकी की ये तस्वीर और इस हादसे के बाद से लापता लोगों की तलाश चल रही है। एक महिला समेत 5 लोग नदी में डूब गए हैं। अच्छा, ठीक हुई उस नंबर से। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे सहयोगी बाराबंकी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद। अनिरुद्ध, क्या खबर है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये मसौली थाना क्षेत्र के अंदर सादतगंज जो गांव पड़ता है वहां का पूरा मामला है। कल्याणी नदी के निकट एक कुंड था, वहां पे ये सभी लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। 15 से 20 लोग हालांकि वहां पे गए थे, जिसमें से 5 लोग जो थे मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है उनके डूबने से मौत हो गई। अभी तक की बात करी जाए तो उसमें से एक महिला, जो 5 लोग जो डूबे थे उसमें से एक महिला थी। उस महिला को पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है। बाकियों का सर्च के लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जी, धन्यवाद अनिरुद्ध इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 15-20 लोग गए थे, 5 लौटे नहीं, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई। एक महिला का शव बरामद किया गया है। 4 की तलाश अब भी चल रही है। बस्ती जिले के दुबौलिया थाना के जमुनीतोज गांव की बात करें, जहां पर करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चे को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मृतका मैना देवी गोद में 8 महीने का बच्चा लेकर पंखे का प्लग बिजली के बोर्ड से लगा रही थी। तभी पंखे के प्लग में करंट आया, जिसकी चपेट में वो आ गई। पास में ही खड़ा 2 बच्चे जो पास में खड़े थे, अपनी मां को करंट लगता देख छुड़ाने की कोशिश करने लगे। मां समेत 4 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। दर्दनाक हादसा यहां पर। थाना दुबौलिया क्षेत्र में आज दोपहर 12 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि वहां के एक ही परिवार के रहने वाले 4 सदस्यों को घर में पंखा लगाते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची जो 4-5 साल की है उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर है। परिवार इसमें जो मृतका हैं मैना देवी, वो और उनके 2 बच्चे, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई और एक बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर वहां पर दर्शन किया। उन्होंने बजरंग बली की पूजा अर्चना की, जिसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद सीएम सीधे पहुंचे रामलला के दर पर। वहां पर रामलला के भी दर्शन पूजन किए मुख्यमंत्री ने। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, अयोध्या दौरे की ये तस्वीरें हैं। और अयोध्या में आज बीजेपी के ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया और विपक्ष पर हमला किया। इस मंच से सीएम ने कहा कि बीजेपी से पहले की सरकारों में गरीबों को उनका हक नहीं मिलता था। जिन पार्टियों की सरकारें थी वो अपने खानदान के लिए ही काम किया करती थी और जब नौकरियां निकलती थी तो बेरोजगार युवकों को हक पर डकैती डाली जाती थी, बेरोजगार युवकों के हक पर। लेकिन बीजेपी की 4.5 साल की सरकार में 4 लाख नौकरियां बेरोजगार लोगों को मिली है। आज वे सब बेनकाब हुए हैं क्योंकि उन्होंने योजनाओं का लाभ अति गरीबों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, समाज में वंचितों को नहीं दिया। उनके हकों पर डकाती डालने का प्रयास किया और उसका परिणाम क्या था? जब उनको सत्ता प्राप्त हुई, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए वे केवल कार्य करते रहे। भाइयों बहनों, नौकरी निकलती थी, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली में। प्रदेश का नौजवान वंचित होता था। प्रदेश के अंदर किसी भी नौजवान को उसका हक ईमानदारी से नहीं मिल पाता था। आज सरकारी नौकरी निकलती है, 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी गई, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं। इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमें स्थगित करनी पड़ी। कोरोना जितने भी कावड़ संघ थे उनके माध्यम से इसको स्थगित करवाना पड़ा, लेकिन
आपने देखा होगा 4 वर्षों तक लगातार यात्रा चली, 4 करोड़ से अधिक लोग भागीदार बनते थे। कोई तिनका नहीं हिलता था, शांतिपूर्ण तरीके से। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और इस मौके पर लोक भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यूपी में 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम ने कहा कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, जिसका नतीजा है कि देश और दुनिया में यूपी को लेकर परसेप्शन बदला है। पिछली सरकार में हर तीसरे चौथे दिन एक दंगा होता था, लेकिन बीजेपी सरकार में 4.5 साल के दौरान भी एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले माफियाओं को सत्ता का संरक्षण मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 4.5 सालों में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। राम मंदिर को लेकर सीएम ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पहले बीजेपी पर मंदिर निर्माण की तारीख न बताने के आरोप लगते थे। ये हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और पत्रकार मित्रगण उस समय हम पे चुटकी लेते थे, लेकिन आप तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ भी हो चुका है। वहां की प्रगति आप देख रहे होंगे। योगी सरकार के कार्यकाल में 4.5 साल पूरा होने पर सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन विपक्ष ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी झूठी बातें कही। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है और महिलाओं के अत्याचार में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 और यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पे तड़प तड़प के मर गए, परिवार बर्बाद हो गए, बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, माँ की गोदें सूनी हो रही है और सरकार को चिंता नहीं। किसान धरने पे बैठा है, किसान के धरने पे 700 किसान की मौतें हो गई, किसान के लिए सरकार सोचने को तैयार नहीं। कमाल है, ये कैसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है और जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा था। झूठ, छल और कपट से भरे हुए बयानबाजी करना और आंकड़े देना भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की शायद नीति भी हो गई है और नीयत भी है। इतना गलत आंकड़ा, हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं ये लोग कि हर 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड झूठ का देते हैं। सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है। अब 2022 में जनता तय करेगी कि रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के लिए यूपी में सरकार बनाने में कितना सहायक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, बीजेपी सरकार ने प्रकाशित किया है जो 16 पेज का वो 16 आने झूठ है। भाजपा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र की पाठ्यपुस्तिका प्रकाशित कर दी है, परंतु बीजेपी के झूठ के दूत इसे ऑनलाइन कक्षाओं में ही चला पाएंगे क्योंकि जनता के बीच वो जा नहीं सकते।
योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा और कहा कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ी है। सीएम यूपी में 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का दावा करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताएं कि कहां और किस विभाग में इन्वेस्टमेंट हुआ है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ। अरे भैया, कहां हुआ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? आसमान में उड़ गया या जमीन निकल गई? कहां हुआ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? और अगर 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, तो किस विभाग में, किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, जरा बताइए हमको। कितने उद्योग धंधे आपने लगाए, जरा बताइए। कितने नए रोजगार आपने सृजित किया, जरा बताइए। इधर योगी सरकार के कार्यकाल से 4.5 साल जब पूरे हुए तो सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन विपक्ष ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े किए। विपक्ष के आरोपों का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया और कहा कि एसपी और कांग्रेस अपने कार्यकाल के बारे में बताएं, तब हमसे बात करें। सपा बसपा कांग्रेस को अपना जंगल राज याद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में सुशासन है, गुंडे अपराधी माफिया भागे भागे फिर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है, गरीब आदमी को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, लोगों को गांव में भी 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में तो 24 घंटे तक मिल रही है। तो अपने शासनकाल की उपलब्धियां बताएं, तब हमसे बात करें, हमारी पार्टी के बारे में बात करें। उधर उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई पर जब उनसे सवाल किया गया तो साक्षी महाराज ने अजीबोगरीब बयान दिया। साक्षी महाराज ने कहा, महंगाई कहां है, लोगों की सैलरी भी तो बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो। साक्षी महाराज ने कहा कि कभी आपने शराब और मीट की दुकान पर जाकर पूछा है लोगों से कि कितनी महंगाई बढ़ी? अरे डीजल पेट्रोल को ले लीजिए, 100 के ऊपर जा रहा है। डीजल हो, पेट्रोल हो, सरसों तेल हो, रिफाइंड हो, सभी में महंगाई है। तनख्वाह भी बढ़ी है। किसकी बढ़ी है? जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खड़े रहते हैं पूछा कि महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर खड़े पूछा कि महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर लगती कभी पूछा महंगी होगी कि नहीं होगी? तो आप भले ही महंगाई से परेशान हो, आंकड़े जरूर बताएं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साक्षी महाराज को नहीं लगता कि कहीं कोई महंगाई है। इधर बागपत के छपरौली में अजीत सिंह की पगड़ी रस्म हुई। इस कार्यक्रम में खाप चौधरियों ने जयंत चौधरी को पगड़ी बांधी। जयंत के लिए हरियाणा और यूपी के कई जिलों में पगड़ी आई थी, अलग अलग जगहों से उनके लिए पगड़ी आई थी। जयंत चौधरी ने सभा में पहुंचे लोगों को संबोधित किया और कहा कि आपने जो सम्मान लिया वो उस पर हमेशा खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, अजीत सिंह के निधन के बाद आरएलडी की कमान अब जयंत चौधरी के हाथ में है। खबर मैनपुरी से, जहां पर बिछवा गांव के धनमऊ गांव की बात है। दबंगों ने मामूली विवाद में अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। दबंगों के फायरिंग की इस तस्वीर को देखने के बाद वहां आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां हस्तशिल्प कला संकुल में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यहां पर जो प्रदर्शनी लगाई है गई है उसे भी देखते हुए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।